एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सर्दियों में अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने दिन से शुरू किया था, मतलब दिन नहीं, लगभग 11 बज रहे होंगे। तो मैंने सुबह पढ़ाई तो की थी, बट जब तक धूप नहीं आई तब तक मैं रूम से बाहर नहीं निकली। एंड नाश्ते में मैंने खाया था आज उपमा। बेसिकली ये सूजी से बनी हुई डिश है एंड ट्रस्ट मी, ये मैगी से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैं अभी कर रही थी कल्चर का रिवीजन। जो मैंने टॉपिक सुबह पढ़ा था वो थोड़ा बाकी रह गया था, तो उसी के बाद का मैं रिवीजन कर रही थी कल्चर में। एंड साथ में कुछ स्वीट्स भी खा रही थी। आजकल मेरे जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव जा रहे हैं। एंड कई बार होता है ना ऐसा कि हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को। तो लगभग मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। बट एग्ज़ाम्स के जिस तरह से आप लोग को पता है कि अब 50 डेज़ भी नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास आ गया है। एंड कुछ भी करके हमें पढ़ना तो होगा ही। अब एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे कि मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में टाइम नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो अभी तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी एनी हाउ। बस मतलब जो मन करे वो पढ़ने बैठ जाओ। किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो, बट रिवीजन कर लो कि अब टाइम बहुत कम बचा है और ये टाइम कहाँ फुर्र हो जाएगा ना, हमें पता भी नहीं चलने वाला है। इसलिए एक भी दिन बिना गवाए हमें कंसिस्टेंसी तो बनाए रखनी ही है। चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो ज़रूर। तो उसके बाद में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। एंड अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम में लगभग मेरा रिचुअल बन गया है कि मैं शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और इन चीज़ों का रिवीजन करती हूँ। बिकॉज़ मैंने 3-4 दिन से इनका रिवीजन किया भी नहीं था, मैं सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ रही थी। इसलिए तो मैंने अभी चारों चीज़ें अपने लिख के भी रखी है कि मुझे शाम में इन चारों का रिवीजन करना है। तो मैं स्टार्टिंग कर रही थी शैक्षिक परिदृश्य से, उसी का मैं रिवीजन कर रही थी। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे मार्क्स प्री में तो काफ़ी अच्छे थे, बट अभी जब मैं टेस्ट दे रही हूँ तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मतलब मार्क्स से रिलेटेड जो कमेंट्स आ रहे थे उनके लिए मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। पर्सनली मैं भी इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ क्योंकि देखो आप लोग है ना, प्रैक्टिस सेट्स के हिसाब से लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमारी कौन सी रैंक आ रही है। इन चीज़ों से मतलब वो चीज़ें ठीक है मैटर करती होंगी, बट पर्सनली मेरे लिए प्रैक्टिस सेट जो है ना वो उस टॉपिक को याद करने के हिसाब से है कि मैंने उसको पढ़ा है तो मुझे उसमें से कितना याद हुआ है। मैं उसको उस नज़रिए से देखती हूँ, ना कि इस चीज़ से कि मेरी कितनी रैंक आ रही है। या फिर इस चीज़ों से देखोगे ना तो आप डीमोटिवेटेड तो फील करोगे यार। तो इस तरीके से मत देखो प्रैक्टिस सेट को, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देखो कि अगर आपकी उसमें गलतियाँ निकल रही है तो वो कौन सा टॉपिक है जिसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, या फिर कौन सा टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग हो चुका है, किस में आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है और किस में आपको कम रिवीजन करने की ज़रूरत है। उस तरीके से देख के हम प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही हम लोग दूसरों से पूछते रहते हैं ना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने बजे उठ जाते हो, कितने बजे सोते हो। तो लेट मी क्लियर, ये थिंग्स ना मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप लोग इसको एक छोटे मोटे मोटिवेशन के हिसाब से देख लिया करो फ्री टाइम में। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी से आप इंस्पायर होकर आप उसी के टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो सही नहीं है ना। तो कोई सेंस भी नहीं बनता है कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ रही हूँ या फिर मैं 7 बजे उठ के पढ़ रही हूँ। आप अपना रूटीन आपके हिसाब से सेट करो। तो यहाँ शैक्षिक परिदृश्य मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड डिनर करने के बाद में मैंने आरटी स्टार्ट किया था। तो आरटी का जो चैप्टर है ना, मैंने उसमें शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। गौरव सर से मैंने बनाए हैं, दोनों ही, शैक्षिक परिदृश्य के भी और आरटी के भी। तो गौरव सर के मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन्हीं को मैं अभी रिवाइज़ कर रही थी। एंड प्लस गौरव सर ने अभी थोड़े दिन पहले आईसीटी की क्लास भी लेना स्टार्ट किया था। तो मैंने सुभाष चारण सर की बुक से पढ़ रखी है ऑल्दो, बट मैं जिस तरह से रिवीजन करते हैं ना, तो मैं रिवीजन करते टाइम कुछ चीज़ें अगर बुक में नहीं होगी तो मैं आईसीटी की जो वीडियोस देख के गौरव सर की एंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करूँगी। अगर 1-2 दिन में बन जाता है तो ठीक, वरना मैं उसको ज़्यादा नहीं करूँगी। मैं सुभाष चारण सर की बुक से ही आईसीटी पढ़ूँगी। तो एक कमेंट मेरे पास ये भी आ रहा था कि सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो बनाओ कि सब्जेक्ट में कैसे पढ़ती हूँ। तो लेट मी क्लियर कि मैं 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, बिकॉज ये दोनों मेरी स्ट्रांग हैं। एंड तीसरा है सामाजिक अध्ययन, क्योंकि इसके मेरे पास नोट्स बने बनाए हैं। यानी कि जो सुभाष चारण सर की 6 to 12th वाली सार संग्रह है ना, उससे मैं इसको पढ़ रही हूँ। बाकी साइंस और मैथ्स के
चक्कर में मैं उतना नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब उतना नहीं है कि मैं दिन दिन भर उन्हीं की प्रैक्टिस किए जा रही हूँ। उनके अलावा जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसे मैं स्ट्रॉन्गर बना रही हूँ। इस तरह से मैं सब्जेक्ट्स कवर कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।